हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड के हिसाब से हमारा 8 मार्क्स है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन 1 मार्क का और 1 क्वेश्चन आएगा आपका 6 मार्क का। और 1 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ज़्यादातर ये पूछते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उस ट्रांजैक्शन से हमारा इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो पहला क्वेश्चन जो रेज बनता है इसमें कि कोई भी ट्रांजैक्शन होने के बाद वो ये पता करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है या नहीं है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड होता है। और एक क्वेश्चन जो 6 मार्कर आता है वो होता है फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको तीनों एक्टिविटी से रिलेटेड एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट होता है which shows the flow of कैश। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट होता है जो कैश के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। फ्लो हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट हम इसलिए तैयार करते हैं जिससे कि हमें एग्जैक्ट अपने बिजनेस में ये पता चल सके कि हमारे पास अभी कितना कैश अवेलेबल है। हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करते हैं जिनमें इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वॉल्व होता है। जिन ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता, हम उन ट्रांजैक्शंस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने 1 मार्कर आपको बोला है वो बोर्ड में यही पूछ लेते हैं आपसे कि सपोज करो कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन में आपसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि बताइए यहाँ पे कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है। अगर मैं बात करूं आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटी आती हैं। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी हमारी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमें 3 एक्टिविटी के बारे में पहले जानना पड़ेगा कि पहली एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कौन सी एक्टिविटी क्या है, तो अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो आपका मेन ऑपरेशन है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस टाइप का अपना मेन ऑपरेटिंग या ऑपरेशन कर रही है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, जैसे सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ये सब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम ज़्यादातर उन ट्रांजेक्शन्स को कवर करते हैं जहाँ पे हमने जितने भी असेट्स को परचेज किया है या कोई असेट्स हमने सेल करी है। यहाँ पे हम स्पेशली असेट्स के सेल और परचेज से रिलेटेड बात करेंगे। या हमने किसी को लोन दे रखा है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम कवर करते हैं कंपोजिशन ऑफ जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, चाहे वो हमने कहीं से शेयर कैपिटल से अमाउंट बोरो किया है या लॉन्ग टर्म बोरिंग हमने बोरो कर रखी है। तो यहाँ पे स्पेशली फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम कवर करेंगे कि हमने कहाँ से फंड रेज कर रखा है और फंड रेज किया है तो हम उसे कैसे रीपेमेंट कर रहे हैं। तो एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि कोई ट्रांजैक्शन लिख के दे दिया जाएगा और उस ट्रांजैक्शन के बेस से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो ट्रांजैक्शन हमने आपको मेंशन करा है उस ट्रांजैक्शन को हम कौन सी एक्टिविटी के अंदर कवर करेंगे। तो अभी तक जो मैंने बताया कि सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट होता है जो कैश के फ्लो को रिप्रेजेंट करे। कैश के फ्लो को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वहां पे हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, फिर मैंने आपको बोला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं। कोई भी जो बिजनेस है वो 3 तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। पहला होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने अभी एक्सप्लेन कराया आपको, जो भी बिजनेस का मेन ऑपरेशन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है।
दूसरा अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे किससे रिलेटेड, सेल एंड परचेज ऑफ असेट्स। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपने फंड कहाँ से रेज कर रखा है, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो या आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो या आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो।